हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। और ये आज तारीख मंडे का शाम का मेरा वीडियो है और आज तारीख है 13 और दिन मंडे है। और मैंने सुबह वाला भी डाला था कि मैं आज ना इस रूम की पूरे रूम की सफाई कर रही थी। ये मेरा रूम असल में बड़ा है, 2 रूम के बराबर एक ही रूम है, ये इतना बड़ा है। तो इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था। और मेरा बेड समझ लीजिए बीच में लगा हुआ है, आधा हिस्सा उधर है आधा हिस्सा इधर है, मतलब इतना बड़ा रूम है ये। तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये सब काम ना हेल्प हुआ है, मतलब जो मेरी मेड है वो नहीं करती है, तो मुझे ये सब मतलब कभी कभी करना पड़ जाता है कि हाँ ये सब तो रोज़ होगा नहीं। बेड के नीचे तो मैं लगा देती हूँ वाइपर से, कभी झाड़ू कभी पोछा भी लगा देती हूँ वाइपर में लगा के, और खुद से ही लगा देती हूँ। लेकिन ये जो है ये सब थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है थोड़ा। तो मैं आज मुझे वही कढ़ी था ना, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कढ़ी है तो मैं रोटी बनाऊंगी। तो आज मेरे पास ऐसे कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मैं सारा सामान हटा रही थी, और बेड भी पीछे की, अलमीरा भी पीछे की। तो लोहे वाली तो आराम से हो गई, पर लकड़ी वाली बड़ी भारी लग रही थी, वो नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही कर दिया। लेकिन लोहे वाला तो हो गया था, अच्छे से हिल डुल जाता है। लोहे की अलमीरा में एक ही ये फ़ायदा है ना कि अगर आप किराए पे रहते हो ना तो बहुत अच्छा है लोहे वाली। वो बोर्ड वाली जो आ रही है ना बहुत बेकार है वो, उसको तो 2 बार अगर आप शिफ्टिंग करते हो ना तो बोर्ड वाली अलमीरा टूट जाती है। पर लोहे वाली आप कहीं भी ले जाइए तो अच्छा रहता है। अगर आप ट्रांसफ़र वाले आपके जॉब भी है तो भी उसमें भी ये लोहे वाली सही रहती है। और आजकल तो बहुत स्टाइलिश भी आ रहे हैं। तो ये मेरी भी काफ़ी टाइम की अलमीरा हो गई दोनों। तो ये बोर्ड वाली तो ख़राब भी हो रही है, और इसको मैंने 2 ही बार शिफ्ट किया, लेकिन अभी ये तीसरी बार में लग नहीं रहा है कि कहीं जा पाएगा, ख़राब ही हो जाएगा। तो मैं अलमीरा हटा के और उसके बाद जो है यहाँ पे सफाई कर रही थी। अलमीरा के पीछे ना एक बड़ी सी रेक भी दे रखा है, तो उस पर अब क्या रखेंगे, इसलिए मैंने अलमीरा लगा दिया उधर। और इस साइड में दरवाज़ा दे रखा है, तो इसीलिए मैंने दोनों साइड में अलमीरा लगाया है। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं अलमारी कहीं और रख सकती हूँ तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि मैं कहाँ रखूँ अलमीरा। मुझे तो यही समझ में आता है, इधर से दरवाज़ा खुला नहीं है क्योंकि इस रूम में ना दरवाजे बहुत हैं, तो इस वजह से इसको बंद कर दिए। बेडरूम में तो एक ही तरफ से मैंने खोल रखा है दरवाज़ा, और बाकी मतलब इधर वाला बंद कर दिया है, दूसरी तरफ वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं ये मतलब स्टैंड खड़ा कर रही थी अपने ट्राईपॉड का, बस मेरा फूलदान जो है वो टूट गया। और बहुत दुख हुआ, बहुत एक एक चीज़ बहुत मेहनत से मैं वो करती हूँ, सजोती हूँ और ले आती हूँ, और जब टूटता है ना तब बड़ा वो लगता है। लेकिन अब क्या करें, सफाई के चक्कर में टूट ही गया। तो यहाँ पे देखिए मैं वही कर ही रही थी सफाई, या बड़ा मन दुखी हुआ टूटा तो। 2 सेट ले आई थी, और ये मैं बंजारा मार्केट गई थी, वहाँ से लेके आई थी, बहुत दूर से लेके आई थी। तो अब पता नहीं कब जाऊँगी और कब लेके आऊँगी। तो देखिए कितना गंदा निकला है दोनों अलमीरा और बेड के नीचे नहीं था ज़्यादा, अलमीरा के नीचे ही था गंदगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ना फिर कूड़ा वूड़ा उठाने के बाद जो है मैं अच्छे से, और ये सब मैं आप लोगों को भले ही 2-3 मिनट में दिखा रही हूँ, सब करने में मुझे ना 1.5 घंटे लगे थे पूरे। पंखा और ये सब, पंखा भी साफ़ की, खिड़की साफ़ की, और एकदम देखिए कितना चमक गया है और अच्छे से वो हुआ है। तो मैं वीडियो में इतना दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं कर रही थी तो प्रॉपर 1.5 घंटा मुझे लगा था सारा काम करने में, और उसके बाद मेरा योगा जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोछा ओछा लगा दिया अच्छे से, अलमीरा के पीछे वगैरह भी। और कभी कभी ये सब काम करते हो ना तो घर में सफाई रहती है ना, तो लक्ष्मी जी भी बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की लक्ष्मी जी का भी वास होता है अगर घर में आप सफाई रखो तो। नहीं तो अगर गंदगी में रहोगे तो एक तो हम लोग खुद ही लक्ष्मी है, और गंदगी में रहेंगे तो कभी विकास नहीं होगा। तो औरतों को तो ऐसे ही लक्ष्मी कहा गया है, तो हम भी मतलब इसीलिए कहा गया है कि हम लोग घर वर अपना बहुत साफ़ रखते हैं। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। और देखिए मैं बेड के नीचे पोछा लगाती रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई गंदा नहीं ज़्यादा दिखा, बस अलमीरा के नीचे ही दिखा। और बाकी इधर एक ये टेबल है, तो ये टेबल भी मैं हटवा कर उससे ही लगवा देती हूँ पोछा, जो साइड में आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा। तो पूरा घर जो है ये मैंने, पूरा कमरा जो है ये आज मैंने चमका दिया। और यहाँ पे देखिए मैं लगा देती हूँ पर्दा। और इसका क्या है ना कि इस पर्दे का क्या है कि आप देखिए ऐसे अगर आप पर्दे को फोल्ड करके और इसके रिंग में ना एक धागा बांध दीजिए, और धागा बांध के और इसके बाद इसमें ना इस ट्रिक से अगर आप
मतलब पर्दे धोते हैं तो आपके ये रिंग वगैरह ख़राब नहीं हुए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने 2 पर्दों को ऐसे फोल्ड करके रिंग को एक साइड में किया और उसके बाद एक ये धागा है इससे मैंने बांध दिया। और आपके पास कोई भी पुरानी सॉक्स हो आप उसको ले लीजिए जो बेकार सी पड़ी हो, जिसका लास्टिक वगैरह ढीला हो गया हो, और उस सॉक्स से अच्छे से इसको ऐसे बांध दीजिए। अगर ये भी नहीं है तो आप एक रुमाल लेके उसमें लपेट के बांध दीजिए रिंग को। तो इसमें मशीन में डालने पे क्या होता है, ये सेप से धुल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब रिंग वगैरह ख़राब नहीं होंगे और पर्दे लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। और मैं सोची हूँ कि एक दिन मैं अपने वॉशिंग मशीन का भी रिव्यू आप लोगों को दूंगी, तो देखते हैं कब दे पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों, मतलब वो दोनों एक साथ कर दी और ये एक सिंगल बचा था, वहाँ पे 3 पर्दे लगे हुए थे। तो मैं इसको भी इस दूसरे सॉक्स से करके और फिर धो देती हूँ। और मैं सारे पर्दे ऐसे धोती हूँ और काफ़ी पुराने ये सब पर्दे हो गए, चेंज करने हैं, देखते हैं कब चेंज होता है। क्योंकि सारे इतना ये बड़ा रूम है ना, खिड़की बहुत बड़ी है कि इन सब का ले आओ ना तो 10,000 से नीचे तो पर्दे आएंगे ही नहीं। तो इस वजह से अभी तो रोके हुए हैं, देखते हैं कब होता है। और आज तो कमर टूट गई काम करके, लेकिन कर लेते हैं। ऐसे दोपहर में जो टाइम मिलता है उसमें यही सब काम हो जाता है। तो यहाँ पे शांतनु जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिला है, तो आजकल बिजी हैं। तो मैंने कहा कि आ जाओ, इस रूम में एसी चलता है। बाकी इसके रूम में इतनी गर्मी हो रही थी, जो शांतनु का रूम है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने कहा बेटा इधर ही आके पढ़ो, मैंने काम कर लिया ही है, उसमें पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि दोपहर में हिंदी तो मैं ही पढ़ा रही थी इनको, और फिर अभी थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद मेरा टाइम हो जाएगा योगा क्लास जाने का। तो यहाँ पे मैं ना एक फ्लावर पॉट बनाई हूँ बॉटल से, देखिए, तो मैं उसमें ही लगा दी क्योंकि मेरा वो तो टूट गया। तो ये फ्लावर जो था मैंने एक बॉटल से शो पीस बनाया था बहुत पहले, तो मैंने उसको लगा दिया। और इधर वाले में का तो ठीक है, तो इधर वाला मैं रख दूँगी ठीक से, और उसके बाद जाऊँगी योगा क्लास। क्या चाहिए? 2 पूथी और 1 गॉगल्स। अच्छा, और बस? और लॉलीपॉप। ठीक है, अभी आऊँगी, ठीक है, चलो बाय। बाय। बंद कर लो, बाय बाय। तो जी मैं आ गई योगा क्लास में अपने, और यहाँ पे शुरू में होती है प्रार्थना, उसके बाद जो है स्टार्ट करवाते हैं योगा। तो मैं कर लेती हूँ योगा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से घर पे। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक किया करिए। मैंने ना यहाँ पे इसको ले आया, बेचारा नीचे गिरा हुआ पड़ा था। तो पानी दे दिया हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, पानी दे दिया हूँ। यहाँ पे ये छुपा हुआ है। मैंने छुएंगे आराम आराम से। जी मैं आ गई योगा क्लास से, और उसके बाद जो है यहाँ पे ना ये कल एक कबूतर का बच्चा है गिर गया था, तो मैंने उठा कर रख दिया था कि शायद वो उसकी माँ ले जाए, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा है। और आज फिर गिर गया मेरे स्कूटी के बगल में, तो आज उसके पैर में चोट भी लग गया। तो बच्चों ने क्या किया ना कि उठा के उसको अंदर लेके आ गए हैं। तो अब चोट लग गया है, और वो पता नहीं कैसे पूरी रात रहा वहाँ ऊपर, और बिल्ली खा जाएगी यहाँ पे बाहर अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो उसको रखना पड़ेगा, और जब उड़ने लायक होगा तब उसको उड़ा देंगे, तब तक उसको रखते हैं। और मेरे बच्चे उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आराम से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उधर से ही ना आई तो दूध लेके आई, क्योंकि आजकल दूध का ना मतलब सुबह में 1 ही लीटर आ रहा है, तो उतने में हो नहीं पाता है, चाय वगैरह अगर बन जाती है तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं आटे का हलवा, क्योंकि कुछ मीठा खाने का इनको मन कर रहा था। तो ये आ गए थे, आज मैं ना उधर से दूध और आलू ये सब लेने लगी ना, तो लेट हो गया थोड़ा सा, और मैं कही कि चलो इधर से आई हूँ तो ये भी काम कर लूँ। तो हलवा आटे का बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई रख दिया है, और उसके बाद जो है कढ़ाई में हम डालेंगे घी, और घी ना मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, अभी 1 चम्मच के
करीब ज़्यादा पड़ गया था तो मैंने निकाल लिया थोड़ा सा। और फिर मैंने आटा लिया था 1 कटोरी से कम, ये 3 लोगों के लिए बहुत है इतना। तो मैं घी इसलिए कम ली हूँ ना कि पहले अगर घी ज़्यादा डाल दिया जाए ना तो फिर आटा अच्छे से भूनता नहीं, और आप कम घी डाल के फिर आटे को अच्छे से भून सकते हैं खुशबू आने तक और इसका कलर चेंज होने तक। और घी डाल देंगे ना तो वो पता नहीं चलता है कि कितना भुना है, क्योंकि मतलब मैं वैसे भी बना चुकी हूँ, लेकिन ऐसे अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा और टेस्टी हलवा बन जाता है। तो यहाँ पे ना ऐसे ही वो पूजा के लिए जो चूरन बोलते हैं ना, हमारे इधर चूरन बोलते हैं, जो प्रसाद में बनता है ना चीनी पीस के और इसमें डालते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो मैं हलवा भी देखिए ऐसे ही बना रही हूँ। और इस आटे को इतना भून लेंगे ना, देखिए धीरे धीरे इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हो जाएगा। जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं ना तो उसमें ये ऐसे ही भून दिया जाता है थोड़ा सा घी डाल के। उसके बाद नारियल, गोला और किशमिश, बादाम जो भी है डाल के, और फिर जो है इसमें चीनी डाल के और उसको प्रसाद के रूप में हमारे इधर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब थोड़ा कलर चेंज हो गया ना तब मैं इसमें घी डाली हूँ 2 चम्मच। और यहाँ पे आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, क्योंकि आटे का हलवा बिना घी के तो नहीं बनता है। आप जितना घी डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो फिर थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, और मैंने अभी बहुत कम घी में बनाया है, फिर भी बहुत टेस्टी बना था। अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा घी डालेंगे ना कि आटा एकदम मतलब पानी जैसा लगने लगे तो थोड़ा सा और जैसे कि, तो फिर फर्स्ट क्लास का वो हलवा बनता है, जिसमें से बोलते हैं ना क्या है हलवा से घी टपक रहा है, वैसा बन जाएगा आपका। तो मुझे ऐसा नहीं बनाना था, मुझे थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमें ही खाना है तो इसलिए हमें दिखाना नहीं था कि हाँ हम हलवा बना रहे हैं, हमें तो खाना था तो इसलिए बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी डाल दिया उसी कटोरी से ना, जितना आटा था ना उससे उतना ही मैंने चीनी डाला है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मीठा ही इनको पसंद है इसलिए। और उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला, जैसे कि बादाम, काजू, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट। तो हमें जो पसंद था मैंने काट के और थोड़ा सा उसी समय डाल दिया, जब चीनी डाला ना तो डाल दिया। और उसके बाद पानी आप लोगों ने देखा कि पानी इतना डालिए कि आटा पूरा लिक्विड हो जाए, लेकिन वो जब चलाएंगे ना तो तुरंत सूख जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। उसके बाद जो है भूनते समय तो आप रुक सकते हैं, लेकिन जब ये पानी डाल देंगे ना तब आपको नहीं रुकना है, तब आपको कंटिन्यू चलाते हुए करना है। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे ना तो इसमें फिर आटे का वो रह जाता है, डॉट डॉट सा ना बीच में रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया ना आटा। ऐसे ही मिक्स करना है एकदम से, और कढ़ाई छोड़ने तक इसको मिक्स करते ही रहना है चारों तरफ से चला चला के। तो मेरा हलवा कढ़ाई छोड़ दिया है, घी या निकल गया, और देखिए कितना टेस्टी हलवा बना हुआ है। आइए आप लोग भी हलवा खाइए। और उसके बाद जो है इनके दोस्त वगैरह आ गए थे तो मैंने चाय वाय बनाया, सबको पिलाया दिया। और अभी मुझे सब्जी काटना था, तो ये लोग ना यहाँ एसी साफ़ कर रहे थे, इसके पापा और शांतनु दोनों लोग ना, तो क्योंकि बहुत गंदा हो गया था पीछे से धूल वगैरह। तो मैंने बोला ये आज कमरा साफ़ की हूँ, इसको भी साफ़ ही कर दीजिए। तो ये लोग जाली वाली निकाल के धो के फिर से लगा रहे थे, तो थोड़ा सा ना वहाँ पे गंदा था, तो वो ये ब्रश लेके और उसको भी अच्छे से फिर साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे मैं आलू और कुदरून की आज सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं काट ली हूँ आलू और कुदरून क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ तो कुदरून ही बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैं काट ली सब्ज़ी। और बेड पे बैठ के वैसे नहीं काटते हैं, लेकिन ये लोग थे ना यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं क्या है, ये जहाँ रहते हैं ना वहीं मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वहीं बैठ के सब्जी उब्जी काटने लगती हूँ, चाहे ये हॉल में रहें या शांतनु के रूम में रहे। तो आज बेडरूम में थे तो मैं यहीं काटने लगी थी। मुझे अकेले नहीं अच्छा लगता कि मैं किचन में खड़ी होकर काम करती, किचन थोड़ा दूर है ना, पास नहीं है, तो इसलिए लगता है ना कि आधे घंटे जो भी हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल रहा है थोड़ा बातें कर लिया जाए। तो मैं बोलने वाली हूँ थोड़ा सा और ये शांत रहने वाले हैं, तो हम दोनों की जोड़ी कमाल है, अच्छी है, और ऐसे ही रह जाए ज़िंदगी भर तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए शांतनु इनकी हेल्प कर रहे हैं और ये लगा रहे हैं जाली धोना था और ये धोना था, इन दोनों को धो दीजिए ना। तो अगर धूल मिट्टी है ना तो फिर बड़ी ठंडी हवा आई थी रात में, नहीं तो बड़ा कम आ रहा था हवा, तो हम लोग परेशान हो गए थे। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।